चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, मैं चेंजिंग न्यूज़ से, और मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहां पर जो दिल्ली होमगार्ड के मार्शल हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए कुछ हम जो होमगार्ड वाले से हैं यहाँ से बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं कि सर क्या जो दिल्ली सरकार ने नाइंसाफ़ी की, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमरनाथ जी, क्या परेशानी सर आप सर, ये जो सरकार है हमारे 8,600 जवानों को बेरोजगार करने जा रही है। आपका तो 31 मार्च का लास्ट टाइम दिया हुआ, शायद 31 अक्टूबर का लास्ट टाइम दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें एक हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। एलजी साहब, या तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सरकार को गुमराह कर रहा है कि भाई हमारे को दोबारा भर्ती कर लिया जाएगा, इनको इतने पॉइंट दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। लेकिन जब कुछ लड़के जा रहे हैं फॉर्म भरने तो उनको उसमें ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन जब जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आपकी रिटायरमेंट डेट क्या है। यानी 31 मार्च से पहले ही हमसे रिटायरमेंट लिया जा रहा है। रिटायरमेंट लेने के लिए 15 साल का जो हमारा जो ये अनुभव है वो सब खत्म हो जाता है। उनका सब ये कह रहे जो अभी दिल्ली होमगार्ड में जो भी काम कर रहे हैं, वो अगर उनको फॉर्म भरना है तो रिजाइन देके फॉर्म भर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सच है या नहीं है? हम सच है ये बात, लेकिन हम रिज़ाइन क्यों दें? अभी तो आपका टाइम बाकी है ना। हम क्यों दें रिज़ाइन सर? टाइम बाकी है हमारा अभी। अभी उन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली हुई है? 10,285। उसमें तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस में जो और डिपार्टमेंट के बंदे वो भी भर सकते हैं। उनको भी भ्रमित किया जा रहा है। दिल्ली में से कोई भी सब सिविल डिफेंस वालों को भी भ्रमित किया जा रहा है और होमगार्ड वालों को भी भ्रमित किया जा रहा है कि आप दोबारा भर सकते हो। ये सब ढकोस है सरकार का और डिपार्टमेंट का। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इन्होंने दिल्ली होमगार्ड और दिल्ली सिविल डिफेंस के साथ तो इन्होंने नाइंसाफ़ी की दिल्ली सरकार ने। आइए हम कुछ और भी होमगार्ड वाले से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन। आप कहाँ से हो? मैं गोपालपुरी। अच्छा विपिन कुमार जी, आप ये बताइए, आप कितने दिन से जॉब कर रहे थे दिल्ली होमगार्ड में? जॉब करते 12 साल से। 12 साल हो गए। 12 साल के में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जो कभी ऐसी मुश्किल आई जो इस बार आई हुई है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ हर 6 महीने में हमारा जो डिपार्टमेंट लाता रहता है सरकार, हर 6 महीने में हमें निकालते फिर हमारा टाइम एक्सटेंड करते रहिए। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही नहीं भर्ती आएगी तो हमारे जो 8500 होमगार्ड हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। और मैंने ऐसा सुना कि जो होमगार्ड वालों की सैलरी रोकी हुई थी वो भी आपकी मिली सारी? सैलरी तो अभी आ रही है, सैलरी तो डीटीसी वाले हैं, डीटीसी वाले जो हमारे मार्शल भाई हैं उनकी सैलरी मार्शल होमगार्ड है, थानों में ड्यूटी में। ऐसा क्यों है? तो एक ही डिपार्टमेंट। पता नहीं सर सरकार क्या करती है, कैसे पे करती है। जो मार्शल की सैलरी है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, खाने की है वो पहले रुक गई थी हमारी भी, लेकिन आ रही है, लेकिन डीटीसी वाला। आइए जो होमगार्ड के संचालन जी, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम मुनीलाल राजभर है। अच्छा मुनीलाल जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पे संचालन आपने क्या क्या होमगार्ड वालों ने क्या सोचा अपनी? होमगार्ड के जवान यहाँ पे लगभग 8,000 की संख्या में एकत्रित हुए थे। हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में यही तय हुआ कि हमारी लड़ाई युद्ध स्तर पर होगी। हम किसी भी कीमत पर हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम जब तक लड़ेंगे, जब तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार, जो भी एलजी और इन लोगों में लड़ाई चल रही है, ये लोग आपस में समझे, हम इसे लेना देना नहीं। जब से एलजी ऑडियंस आया है, जब से और परेशानी बढ़ गई मार्शलों के साथ। हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को सम्मानपूर्वक अधिकार दिया जाए, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हम ये साबित कर देंगे कि आप इंसान हो तो हम भी इंसान हैं, आप नेता हो तो हम भी नेता हैं। हमें नेतागिरी करना पड़े, हमारी मजबूरी। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इन्होंने की हुई है, ऐसा क्यों कर रही है? और नाइंसाफ़ी की तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो दिल्ली होमगार्ड का हेड क्वार्टर है, कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं कि हमेशा होमगार्ड को निकालते हैं और निकालने के बाद तैयारी करके भर्ती कर लेते हैं। ये लगभग 40 साल से चल रहा है और जितनी भी भर्तियां हुई है सब में पैसे की बात हुई है। सब
2002 से पहले हेडक्वार्टर वाले पैसे ले लेकर के भर्ती किए। कुछ ही लोग हैं जो संघर्ष करके फार्म भर के भर्ती हुए। इन लोगों को देखा जाए, जांच किया जाए तो कोई करोड़पति है, कोई अरबपति भी हो गया है। इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि हम निकालें और फिर पुनः नई भर्ती करेंगे, तो पैसा कमाएं। ये नाइंसाफ़ी है, भ्रष्टाचार भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नई भर्ती करें, नई भर्ती के बस इतनी नॉलेज नहीं, पुराने वाले होमगार्ड पास नॉलेज है, वो मूवमेंट सेफ्टी वगैरह भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी जो नई भर्ती करें उनको टाइम लगेगा। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पुराने होमगार्ड जवानों को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं 2001 में कोतवाली ट्रैफिक में ड्यूटी थी और लाल किला जब जाम हो जाता था तो मैं अकेले ट्रैफिक चलाता था और पूरा फ्रेश रहता था, पूरी स्पीड के साथ चलती थी और कहीं भी कोई शिकायत नहीं होती थी। न वहाँ एक दिल्ली पुलिस का हवलदार होता था, न सिपाही होता था, फिर भी हम अकेले उस ट्रैफिक को चला लेते थे। कभी समय था कि हम नई दिल्ली स्टेशन पर ड्यूटी करते तो कोई चोर, कोई भी बदमाश वहाँ दिखाई नहीं देता था। हम लोग उस हिसाब से ड्यूटी करते थे जहाँ पूरे देश के लोग आते थे और सबके सम्मान बच जाते थे। ये चोर उचक्की दिखाई नहीं, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, चाहे निजामुद्दीन हो। और स्टेशन पर थाने में ड्यूटी किए, फिर हम सदर थाने में ड्यूटी किए, कमला नगर थाने में ड्यूटी किए, फिर रेलवे स्टेशन ट्रैफिक में ड्यूटी किए। कहीं भी देखा जाए तो हम लोगों ने जो काम किया है, ऐसा ड्यूटी के दौरान ऐसा कुछ घटना घटी हो आपके साथ, सरकार ने कहीं हेल्प करी है आपकी? अभी मैं जो 2019 में जब मार्शल भर्ती हुआ तो भर्ती होने के बाद मैं 479 बस वजीरपुर डिपो में मेरी ड्यूटी थी। जब मैं बदरपुर गया, जब बदरपुर से आ रहा था तो वहाँ ऐसी भी घटना हुई कि 4 बदमाश जेब कतरा एक महिला की मोबाइल छीन लिए थे और मोबाइल छीनने के बाद मारपीट कर रहे थे। मैं अकेला चारों लोगों से लड़ करके उसका मोबाइल दिलवाया और मोबाइल ही नहीं दिलवाया, हम वहाँ जितने यात्री थे सबको खुशहाल भेजा। सभी लोग खुश थे, हंसते हुए कि हाँ हमारे दिल्ली के जो मार्शल हैं, जो जवान हैं, जो दिल्ली होमगार्ड के लड़ने वाले जुझारू मार्शल वास्तव में मार्शल है। लोगों ने कहा वहाँ पे इस तरह की घटना हुई। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ी सर अभी मूवमेंट सेफ्टी के लिए वो कहते हैं मैंने दिल्ली के अंदर पानी, बिजली और सब कुछ फ्री किया हुआ है। वो मूवमेंट सेफ्टी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिल्ली सरकार तो काम चाहे जो भी करती हो, हमें उस काम से लेना देना नहीं। हमें दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार से बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ये ज़रूर है कि हमारी जो समस्या है दिल्ली सरकार एलजी को लिख के भेजे, जो बार बार ये लोग भर्ती कर रहे हैं। से कोई सुनाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं सुनवाई। एलजी को भी हम लोग ट्वीट किए, लेटर भेजे, एलजी हाउस के बगल में प्रदर्शन से लेकर के अभी सिविल डिफेंस वाले मार्शल भी किए और हमारे दिल्ली होमगार्ड के अभी 4 तारीख को प्रदर्शन हुआ, चिट्ठी भी दिया गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये लोग समझ रहे हैं कि हम दिल्ली होमगार्ड को कुछ नहीं भी देंगे तो ये बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग मजबूरी में बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अभी लास्ट डेट रखी जो होमगार्ड की फॉर्म भरने की, मेरे ख्याल में 13 तारीख है, 13 फरवरी है लास्ट टाइम। तो आप लोगों ने क्या सोचा इसके बारे में? 13 फरवरी का जो डेट रखा गया है, ये डेट तो महकमा ने रखा है, लेकिन जो ये भर्ती हो रही है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हुई है। अफवाहों से पता कर सकती है हमारे CBCID, चाहे एंटी करप्शन, चाहे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, चाहे स्पेशल, इसको पता कर सकता है कि हमारे हेड क्वार्टर के जितने भी क्राइम करने वाले घूसखोर लोग हैं, अफवाह फैल चुका है कि जो 1 लाख, जो 1.5 लाख देने वाला वो तैयारी करे और तैयारी करके ही वो भर्ती होगा। जितना भी फार्म भर दिया, लाख भर लो, 2 लाख भर लो, हमें लगता है कि ये लोग सिर्फ पैसा के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसको CBI जांच करे, एंटी करप्शन जांच करे कि जो हेड क्वार्टर वाले ने जो भर्ती निकाला है ये सही है कि गलत। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं लिखित में किसी को गवाह तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अफवाह फैल चुकी है कि जो 1 लाख रुपया देगा, जो 1.5 लाख देगा, वही होमगार्ड में भर्ती हो, चाहे वो सिविल डिफेंस का हो, चाहे न्यू हो, चाहे पुराना हो। और 2016 में इन्होंने जो होमगार्ड की वैकेंसी निकाली थी उसमें लाखों बंदों ने फॉर्म भरा था, तो वो फॉर्म सर कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैंसिल तो होगा जब हमारे साथ अन्याय होगा, तो भाई हम तो 2016 में जो फॉर्म भरे गए थे 1 लाख फॉर्म भरे गए थे उस टाइम। 15 साल में अब यहाँ हमारे जवान जो होमगार्ड के जवान थे, इन लोगों ने
लड़ाई इसी तरह युद्ध स्तर पर लड़ी, जैसे हम आप बड़ा आंदोलन करके हम लोग संदेश दिए हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। सरकार यदि नहीं सुनेगी तो हम तो कोर्ट तक जाएंगे। ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं, जबकि हम हमारे घर में हमारा छोटा भाई है, उसमें है मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रखा है और मैं खुद यह संदेश दे रहा हूँ कि यदि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हमारी वो क्षमता है कि मैं पूरे भारत में संदेश दे दूंगा। मोदी जी जिस तरह से हमको निकाले थे 2021 में, सेम 2001 में जिस तरह से हमको निकाल करके घर पे दिए तो अटल जी को जाना पड़ा, उसी तरह से यदि 24 से पहले हमारी नौकरी जाती है तो दूसरे का तो मैं नहीं ठेका ले रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला इस तरह साबित कर दूंगा कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है आपको केंद्र से हाथ धोना पड़ेगा। होमगार्ड उस तरह साबित करके दिखाया। आइए और कुछ होमगार्ड से हम बात करते हैं, उनकी समस्या जो भी है सुनते हैं। सर नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार, होमगार्ड कांस्टेबल। मैं रोहनी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और दिल्ली पुलिस के संग ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था में ड्यूटी करता हूँ अभी। और मेरे को 26 साल हो गया दिल्ली होमगार्ड संस्था में दिल्ली की पब्लिक सेवा करते हुए, कानून व्यवस्था में सहयोग देते हुए दिल्ली पुलिस का। और हमको फंड बोनस, चिकित्सा डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं मिलता। हमको इलेक्शन में रक्षाबंधन, भैया दूज और इमरजेंसी ड्यूटी दिल्ली से बाहर भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय एलजी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि हमको 60 साल से पहले ना हटाया जाए। हमारी डेली वेज की दिहाड़ी की नौकरी है, हमको फंड बोनस, चिकित्सा डिस्पेंसरी, छुट्टी कुछ नहीं मिलता। एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, हमारे को 900 रुपये का नुकसान हो जाता है और महीने का 27,000 तनख्वाह मिलती है। तो अब 56 साल की उम्र में हमारे को कौन नौकरी देगा? और 56 सर इन्होंने जो वैकेंसी निकाली हुई है होमगार्ड वालों में, सर उसकी एज लिमिट तो 45 रखी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब 56 तो अब इस हमको कहते हैं कि अगर इसमें फार्म भरना है तो आप पहले तो रिजाइन दो 1 जनवरी। पहले रिजाइन मांगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, 56 साल की उम्र में मैं अब दौड़ भी नहीं सकता, 1600 मीटर नहीं दौड़ सकता 8 मिनट में। और मैं 3 बार मेरे को नौकरी हटा दिया गया, 3 बार मैं भर्ती हुआ। 1992 भर्ती हुआ था, 2001 में हटा दिया। और ये फिर किरण बेदी मैडम के टाइम में 5 साल ड्यूटी करी और फिर अब 2011 में भर्ती हुआ, 12 साल तक ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि 60 साल से पहले नौकरी से ना हटाया जाए और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आइए और एक हम इनसे होमगार्ड वाला जो यहाँ पे चौधरी से बात करेंगे और यहाँ की जो डिटेल है सारी चीज़ करेंगे। आइए देखते हैं। स्टाफ, उसी स्टाफ की सेवा में हम खड़े हुए सल्यूट मारते हैं। वो अधिकारी हमारा बुरा नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर वो अधिकारी अपने कार्य को अंजाम देते हुए, ड्यूटी सबकी है, सेवा सबको देनी है, जवाबदेही सभी की है, तो हमारी भी जवाबदेही अपने परिवार के प्रति है। हमें भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। हम दीवाल बन के खड़े हो जाएंगे, कान खोल के सुन ले दिल्ली पुलिस भी, निदेशालय भी, सरकार भी। करावल नगर रोड को, वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर को घेर के खड़े हो जाएंगे। एक भी नए जवान को पैर नहीं रखने देंगे, ये मेरा वादा है। चैलेंज समझ लीजिए इसे या मेरी जिद समझ लीजिए। और मैं किसी को भी महकमा ये ना समझे कि 10 ग्रुप हो रहे हैं होमगार्ड के, तोड़ लेंगे, भ्रांतियों में ना रहे हैं। सारे नेता एक ही टेबल के नीचे बैठ के खाते हैं, एक ही टेंट में। आपकी लड़ाई सरकार, हमारे बीच में कोई नेता नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा नेता कोई नहीं है। सारे संघर्ष कर रहे हैं, सारे ही संघर्ष करता है। ठीक, अपने लिए हमने लोग आपकी लड़ाई, सर आपकी लड़ाई सरकार से, विभाग से है, तो आप कह रहे हैं जो नए लोग आएंगे उनको आप पाँव नहीं देंगे उनका? सर हमारी लड़ाई ना ही किसी सरकार से है, ना ही किसी विभाग से है। हमारी लड़ाई हमारे खिलाफ जो हो रहा अत्याचार है उससे। हाँ तो उससे है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो नए लोग जो भर्ती होंगे उनका क्या कसूर, उनको क्यों? सर नए भर्तियों, नए लोगों को हम नए लोगों को सर दो ना, डिमांड सर बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। आपकी बात का जवाब देता हूँ, हम दीवाल बन के खड़े नहीं होंगे, हम सभी का फूलों से स्वागत करेंगे जो भी भर्ती होने के लिए जाएगा। लेकिन आश्वासन दे कि 60 साल तक उनको निकाला नहीं जाएगा।
होमगार्ड एकता। उन नए बच्चों को 18 साल के बच्चों को 20 साल के बच्चों को 3 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, फिर दया दृष्टि पे 1-1 साल करके बढ़ाओगे, 5 साल बाद उन्हें लात मारोगे, बेरोजगार करोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्हें हथियार चलाना सिखाओगे, फिर वो क्या करेंगे? सारे हमारे 8,500 की तरह सभ्य नहीं है, नया खून है, नया जोश है। 5 साल बाद लात मारोगे, सरकार की नाक में दम कर देंगे, जैसे सिविल डिफेंस वाले कर रहे हैं जी। उदाहरण सामने है। सिविल डिफेंस मार्शल का नाम लिया है, वो भी लगभग 115-20 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई अब तक है नहीं। और सरकार का यही रवैया है, कभी कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतने महीने से किसी को तनख्वाह नहीं मिली, हर डिपार्टमेंट जो है संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। क्या कहना चाहिए सर? सिविल डिफेंस और दिल्ली होमगार्ड में अंतर है। दिल्ली होमगार्ड ने अनुशासित तरीके से 15 साल 2009 बैच के भर्ती थे, जिन्होंने 15 साल सेवा दे चुके हैं। 2011 बैच के थे, जिन्होंने 12-13 साल 14 साल सेवा दे चुके हैं। सिविल डिफेंस में कोई मानक नहीं था। बाकी तो सिविल डिफेंस के दिल्ली सरकार ने किया था ना उनको भी। दिल्ली सरकार को आप क्यों कहते हैं? दिल्ली सरकार ने भर्ती क्यों किया था भाई? ये तो उन्हें आपातकालीन सेवा में उन्हें जो है, जो आपका सिविल डिफेंस का महकमा है, उन्होंने भर्ती किया था। चलिए उनकी तरफ नहीं मोड़ते, क्योंकि ये फिर मुद्दा अलग हो जाएगा। नहीं, दिल्ली होमगार्ड का और सिविल डिफेंस का कंपैरिजन नहीं है, कहीं से कहीं कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि होमगार्ड ने राष्ट्रपति भवन के अंदर भी, 26 जनवरी के अंदर भी, 15 अगस्त के अंदर भी, हिंदू मुस्लिम राइट्स में भी, इलेक्शन में भी, दिल्ली से बाहर इलेक्शन होते हैं, हरियाणा में, सोनीपत में, उत्तराखंड में, मतलब कहाँ आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना सर, पिछली 1 साल के अंतर्राष्ट्रीय अखबार उठा के देखिए, होमगार्ड की वीरताओं के चर्चों से अखबार भरे पड़े हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जो निकम्मा है, नाकारा है, आप उसे नजरअंदाज कर सकते हो। हम निकम्मे नाकारे नहीं है, 8 घंटे एड़ी पंजे पे सेवा देना जानते हैं। चलिए अधिकार लेना आज जानते के इस प्रोटेस्ट का असर कितना समझते हैं आप? क्योंकि अब कुछ समय बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर वैसे ही मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। सर हम सरकार से चाहते हैं ये जो 85 जो होमगार्ड है जी, उनको एज इट इज़ बरकरार रखा जाए, इन्हें बेरोजगार ना होने दिया जाए, ये भर्ती जो है इस पर स्टे लगाया जाए और होमगार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और फिर भर्ती की जाए। हम भर्ती के विरोधी नहीं है, भर्ती कीजिए, लेकिन पहले स्ट्रेंथ बढ़ाइए, फिर भर्ती कीजिए। बढ़ेगी तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ जी, भर्ती बढ़ेगी तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पहले स्टे लगाइए। हमारे 85 जो होमगार्ड है, इनको आश्वासन दीजिए कि इनको नहीं निकाला जाएगा। इनको नहीं निकाला जाए, इनको ना निकाला जाए, बेरोजगार ना किया जाए। हमें वो स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात थी, तो उसके लिए मैंने कहा आपसे स्ट्रेंथ बढ़ाने का प्रपोजल केंद्र सरकार के पास है। स्ट्रेंथ बढ़ाइए और फिर भर्ती कीजिए। चलिए।